मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज है 5 मई 2021 और 5 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं उसके साथ आपको स्टैटिक जीके प्लस फैक्ट जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, फैक्ट तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं जहां से बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको डेली रिवीजन के साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए, कभी भी आप नहीं फंसेंगे, चाहे जिस लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, यूपीएससी तक की आप एग्जाम की तैयारी करते हो। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिए। लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में HCL टेक को पीछे छोड़ कौन सी कंपनी बनी तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी? ये आपको बताना है। दोस्तों, अभी तक जो HCL है वह भारतीय आईटी कंपनियों में तीसरे नंबर पर थी। आज हम आपको बताएंगे भारत के 10 हाईएस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपनी है उसके बारे में। दोस्तों, फर्स्ट से लेकर थर्ड 10 तक सब बताने वाले हैं। यहाँ पे जो आंसर हो जाने वाला दोस्तों, जो HCL को पीछे छोड़ दिया है वह है विप्रो। दोस्तों, विप्रो के बारे में भी सब कुछ नॉलेज देंगे। पहले विप्रो के बारे में ही सुन लेते हैं। विप्रो के जो दोस्तों अध्यक्ष हैं, विप्रो लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं ऋषद प्रेम जी हैं। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, जहां पे इसरो का हेडक्वार्टर है। विप्रो के एमडी और सीईओ थियरी डेला पोर्ट। दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। अभी दोस्तों जो हाल ही में HCL को इन्होंने पीछे छोड़ा, तो HCL के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। तो HCL का जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। याद रखेंगे मित्रों, जो ये कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी का जो विस्तार है HCL का दोस्तों 34 देशों में है, तब भी यह आ गया है चौथे नंबर में भारत के टेक्निकल कंपनी में। इसके सीईओ कौन है तो बता देंगे, सी विजय कुमार। दोस्तों, स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हमारे लखनऊ में है। दोस्तों, इसका काम क्या है HCL का, क्योंकि HCL बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह आया है चौथे नंबर पे, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यह कंपनी मुख्य तौर पर कंप्यूटर पार्ट्स और पीसी जो सेलिंग होते हैं उनका बिजनेस करती है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो 10 इंपॉर्टेंट आईटी कंपनी है भारत के, उसके बारे में। पहला TCS, याद रखेंगे मित्रों, जो TCS है उसकी स्थापना 1968 में हुआ था, जो सारे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं, आप जानते होंगे। दूसरे नंबर पर इंफोसिस, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरे नंबर पर HCL था, HCL को पीछे छोड़ के अब आ गया है विप्रो। अब चौथे नंबर पर HCL चला गया है। दोस्तों, याद रखेंगे हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। और पांचवें नंबर पर टेक महिंद्रा, छठे नंबर पर ओरेकल, सातवें नंबर पर लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, आठवें नंबर पर माइंड ट्री और नौवें नंबर पर एमफोसिस, इंफोसिस नहीं एमफोसिस। दोस्तों, 10वें नंबर पर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे मित्रों, और अपना नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, अग्निशमन दिवस कब मनाया गया यह तो आप बता देंगे, 4 मई को मनाया गया, यानी कि 4 मई को यह अग्निशमन दिवस मनाया गया। अभी आपको नीचे दो और इंपॉर्टेंट डे मिलेंगे 4 मई, उसको भी आप देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। दोस्तों, 1999 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो अग्निशामकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए मनाते हैं। दोस्तों, उनके समुदाय जो अग्निशमन वाले होते हैं, उनके समुदाय और पर्यावरण यथासंभव सुरक्षित हैं, इसको देखकर इसके बारे में मनाया जाता है। दोस्तों, 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बूश फायर में खुद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत के बाद यह दिन मनाने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इतनी बातें याद रखेंगे। यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में अग्निशमन में काम करते हुए 5 लोगों का डेथ हो गया था, उस दिन से यह मनाया जाना स्टार्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया से हमारी मकर रेखा, जो मकर रेखा है हमारा दोस्तों, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के जीवन माने लाइफ लाइन कहलाती है। जैसे हमारे भारत का कर्क रेखा है, उसके बीचों बीच से होकर जाती है। दोस्तों, वहां के पीएम यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मित्रों, याद रखेंगे। वहां का कैपिटल बता देंगे दोस्तों, कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, डार्लिंग नदी, ये सब हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पर फुल वीडियो आया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। मित्रों, कॉन्टिनेंट्स वाइज सारे वीडियो, 7 कॉन्टिनेंट्स के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं आके। विश्व का सबसे बड़ा मूंगे का चट्टान यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के
पूर्व में स्थित है मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑलराउंडर क्रिकेटर थीसारा पेरेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देना है। यह दोस्तों श्रीलंका से संबंधित है। कहां से दोस्तों? श्रीलंका से यह संबंधित, श्रीलंका देश के हैं दोस्तों। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है दोस्तों। श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, पीएम महिंदा राजपक्षे, ये दोनों लोग भाई हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जो यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपीस, याद रखेंगे मित्रों, जो श्रीलंकाई रुपीस है वो भारतीय रुपीस के 0.38 रुपीस के बराबर है। तो जो पाक स्टेट से भारत को अलग करता है श्रीलंका दोस्तों, याद रखेंगे। जो पाक स्टेट है तमिलनाडु का एक द्वीप है मित्रों, याद रखें। वहीं पे आपका राम सेतु भी स्थित है ना। श्रीलंका कब आजाद हुआ था दोस्तों, बता देंगे 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ था। इस वजह से 4 फरवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका हिंद महासागर में पड़ता है। श्रीलंका के क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है दोस्तों डीमुथ करुणा रत्ने हैं, याद रखेंगे। प्रमुख नदी यहाँ की दोस्तों महावेली गंगा है। श्रीलंका की सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है दोस्तों? पुदुरु तलगला, याद रखेंगे, पुरुदुरु तलगला। इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बार्कलेज का अनुमानित फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में बता देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर तो हो जाने वाला है आपका दोस्तों, क्या हो जाने वाला है? 10%। 10% रह जाने वाला है दोस्तों। इसका राइट आंसर 10% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है कितने से घटा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय कोरोना का महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है दोस्तों। इसको देखते हुए जो यूके की स्थित वैश्विक बार्कलेज, यानी कि यहाँ से याद रखेंगे जो बार्कलेज है, यानी कि बार्कलेज कंपनी है दोस्तों, ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। इन्होंने पहले अनुमानित किया था 11%, लेकिन इस महामारी को, इस वैश्विक महामारी को देखते हुए इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-21 में अर्थव्यवस्था भारत का जो गिराकर कितना कर दिया है दोस्तों, 1% गिराकर 10% बताए हैं दोस्तों। लेकिन अगर बार्कलेज की बात करें 2021 की केवल अर्थव्यवस्था की, 2000 भारत का 2021 का जीडीपी रेट कितना इन्होंने बताया है, तो बता देंगे 7.6%। संकुचन का अनुमान लगाया दोस्तों इन्होंने। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ ने किसी, मतलब सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, वरना नहीं तो हम पीडीएफ में सुधार करके आपको दे देंगे। किस एमडी के पद पर नियुक्त किया, मतलब किसे एमडी के पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको बता देना है। और यह पहले कौन था इनकी जगह, यह भी बताना है आपको, दोनों चीजें बतानी है। तो बता देंगे जो कोटक महिंद्रा ने अपने एमडी को नियुक्त किया अभी हाल ही में, पहले जो एमडी थे दोस्तों यहाँ के, वो कौन थे बता देंगे? जी मुरलीधर थे। मुरलीधर की सेवानिवृत्ति 2020 में ही हो गई थी, लेकिन दोस्तों वहाँ का जो पोस्ट था वो खाली था, कह लीजिए। इसके बाद इनकी जो इनका जो स्थान लिए हैं वो कौन लिए हैं, तो बता देंगे महेश बाला सुब्रमण्यन। कौन लिए हैं दोस्तों? महेश बाला सुब्रमण्यन। दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया 3 साल के लिए, वो भी, तो बता देंगे दोस्तों वह नियुक्त किया गया है सुरेश अग्रवाल को। यह बात महत्वपूर्ण है दोस्तों। दो आप यहाँ से क्वेश्चन याद कर लेंगे दोनों। जो कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं वह सुरेश अग्रवाल जी हैं, और महिंद्रा लाइफ के जो एमडी हैं वो आपके महेश बाला सुब्रमण्यन है दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों लोग की चर्चा करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे आईओसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आईओसी का फुल फॉर्म बता देंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। दोस्तों यहाँ पे जो इन आईओसी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, पीवी सिंधु को भी, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, और मिशेल ली, यह कनाडा की हैं दोस्तों। ये दोनों आप याद रखेंगे, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाने वाला है। ए और बी दोनों लोग को बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है कनाडा का, तो कनाडा उत्तरी महाद्वीप का देश है, याद रखेंगे। कनाडा के नीचे यूएसए स्थित है। यूएसए में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य टक्सास है, याद रखेंगे। और कनाडा आर्कटिक सेक्टर में पड़ता है। कनाडा में टुंड्रा घास के मैदान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ के जो पीएम है, बता देंगे यहाँ के जो पीएम है कौन है। पहले यहाँ की मुद्रा बता दीजिए, मुद्रा क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ का दोस्तों? ओटावा डॉलर दोस्तों। यहाँ की राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर। दोस्तों एक बात और देखिए, ये आपका कनाडा है और नीचे यूएसए है, तो दोनों के बीच का जो पैरेलल लाइन है, सबसे शांति पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है, वो 49 पैरेलल लाइन है, याद रखेंगे मित्रों ये क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर जो यूएसए है और कनाडा है, उसके बीच में उंगली नुमा 5 लेग पाए जाते हैं। इन 5 लेग का सीरियल से नेम क्या है, तो बता देंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो।
कौन सा दोस्तों? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसको बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों। एनएचआरसी, एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों। एनएचआरसी के जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है तो बता देंगे, प्रफुल्ल चंद्र पंत को, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को यहाँ पे नियुक्त किया गया दोस्तों। याद रखेंगे किसकी जगह ये लेंगे तो जस्टिस एचएल दत्तू की जगह लेंगे दोस्तों। याद रखेंगे मित्रों, इनका पिक देख रहे हैं आप दोस्तों। जो यहाँ पे लिखा गया जस्टिस एन रमन्ना, तो बता देंगे जस्टिस एन रमन्ना जो हैं वह 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। और जो सुशील चंद्रा हैं दोस्तों, ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवीदास का निधन हो गया? दोस्तों बता देंगे, इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। असम की ये थी जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। यहाँ पे असम की बात हुआ है तो असम के सब कुछ हम जान लेते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर, यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। दोस्तों अगर बोला जाए यहाँ पे पीएम मोदी ने कौन सा कल एक पहल स्टार्ट किए हैं, बता देंगे महाबाहु ब्रह्मपुत्रा पहल शुरू की है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुआ था, अरुणोदय नामक योजना शुरू हुआ है, धनवंतरी योजना यहीं पे शुरू हुआ है दोस्तों। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहीं पे देखा गया है। ब्रह्मपुत्र मुकुटा क्रूज शुरू हुआ था यहाँ पे दोस्तों। याद रखेंगे भारत का ईस्ट एरिया का पहला गाय हॉस्पिटल दोस्तों यहाँ पे खोला गया है दोस्तों। यहाँ पे बिहू, नगरुम्बा, हुमुर, बोराल नृत्य है, यहाँ का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। यहाँ पे पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है एक, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने की बात की जाएगी। अभी किया गया है, बदल जाएगा, आने वाले समय में आपको अपडेट करेंगे। दिहंद पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे स्थित है दोस्तों। याद रखेंगे इस यह नेशनल पार्क में बदला जाएगा, वह स्थित है यहाँ पे, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको नेशनल पार्क में बदलने की बात की गई दोस्तों। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है यहाँ पे। पूर्वी जितनी भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें सबसे पहला यहाँ पर एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा दोस्तों। यहाँ के लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126 और राज्यसभा सीट केवल 7 है दोस्तों। यहाँ यह जो राज्य है दोस्तों 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, यह बात आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एसबीआई योनो ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो बता देंगे शिवराय टेक्नोलॉजी, शिवराय टेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों एसबीआई योनो ने समझौता किया दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है एसबीआई का, तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है इस समय? दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? बता देंगे मुंबई में। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी मित्रों। ये इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो कोयला खनिज दिवस 4 मई को मनाया गया दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, हमने आपको अभी बताया था कि नीचे एक और इंपॉर्टेंट डेट है, हम आपको याद कराएंगे। तो 4 मई को एक और है दोस्तों, ये तो 4 मई को मनाया जाता है कोयला खनिज दिवस दोस्तों। एक और मनाया जाता है दिवस, उसका नाम है विश्व अस्थमा दिवस। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा ये बताइए कोयला खनिज दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बताएंगे कोयला खनिज दिवस दोस्तों 4 मई को औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नायकों की कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इनको पता है, आप जो हम लोग का ड्रिलिंग होती है कोयला खनिज का दोस्तों, खदानों में से कोयला निकाला जाता है, सुरंग बनाकर निकाला जाता है, उसमें अधिकांश लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। वे पृथ्वी की गहरी खुदाई करते हैं ताकि हमारे जीवन को बनाए रखने में मदद मिल सके दोस्तों। वहाँ से धन बाहर निकालते हैं। कोयला खनन सबसे कठिन व्यवसायों में से एक है दोस्तों। इस वजह से उनको प्रोत्साहन करने के लिए 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लैग बी ओमर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों? आप लोगों ने बहुत सटीक जवाब दिया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में बताया दोस्तों, जैसे मानसी, नेहा यादव, राजू, रोहित, शशि, धीरज यादव, इन लोगों ने अच्छे से आंसर किया है दोस्तों। लेकिन आपसे एक उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करें, जिससे आपको सारी बातें तुरंत का तुरंत याद हो जाए दोस्तों। रोहित जी का एक टॉपिक भी उन्होंने बोला है सर बनाने के लिए, तो हम जरूर बनाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए रोहित जी। बस आप लोग से एक उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फैमिली को जल्द बड़ा करें, जितना जल्द हो सके आप लोग शेयर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, जिससे कि सारे बच्चों को सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे आ सकें और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आप इसका राइट आंसर बता देंगे। आज हम बात करने वाले संविधान के भाग 17 के सारे अनुच्छेद। दोस्तों पहले यह बताइए अनुच्छेद जो है भाग 17 में कितने से कितने तक है? तो बता देंगे 343 से 351 तक है। जो भाग 17 है दोस्तों यह राजभाषा के बारे में बात करता है। भारत की राष्ट्रभाषा की बात अगर किया जाए कौन सी है तो बोलेंगे कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा भारत की कौन सी है? हिंदी है।
दूसरे नंबर पर उर्दू है। उर्दू राजभाषा भारत की बनी थी 1989 में। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद हैं इसमें भाग 17 में। अच्छा, भाग 18 क्या है तो बता देंगे, आपात उपबंध की बात करता है, हम डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन 343 से लेकर 351 की महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 345 में राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाएं क्या होंगी उसके बारे में बात किया गया। सारे राज्य में, आपको पता है हमारे भारत में कितने राज्य भाषाएं हैं? बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड इन द सेंस कि बहुत सारी ऐसे भाषा हैं जिसको हम लोग कभी सुने ना हो, कभी जानते ना हो, कभी बोले भी ना हो। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। 349 अनुच्छेद में यह बात किया गया, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद नंबर 350 महत्वपूर्ण है दोस्तों। 350 क 350 ख 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधाएं के बारे में बात किया गया। 350 ख में भाषाएं जो होंगी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितकारी होंगी, इसके बारे में बात किया गया। अनुच्छेद नंबर 351 महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी किया गया। दोस्तों इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करेंगे जिससे वह जुड़ सकेंगे। मित्रों वीडियो कैसा लगता है आप जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। आप लोग का इतना प्यार बना रहे, हम यही चाहते हैं। रोहित जी आपको सेपरेटली धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।